यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे मात्र एक लौटे जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह गुस्सा भी बड़े शीघ्र हो जाते हैं। भगवान को कुछ चीजें बहुत प्रिय है, वही कुछ चीजें अप्रिय है। कुछ चीजें पूजा में न होने पर भगवान खुश नहीं होते, वही कुछ चीजें शामिल करने पर वे असंतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पूजा के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या न करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान को प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ज्ञान एवं भक्तिपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट में लिखे हर हर महादेव। तो आगे जानते हैं कि पर्व पर क्या करनी चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही करें। सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बड़े शुभ माना जाता है। इस पर्व पर शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वैसे तो शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। इस दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती का भी पूजा अवश्य करें। इससे शिव जी के साथ मां पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र यानी एक पत्ता नहीं, बल्कि एक डंडी में 3 पत्ते जुड़े होते हैं, उसे बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 पत्ते जुड़े बेलपत्र ही अर्पित करें और उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको शिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस दिन शिव जी की पूजा से पहले भगवान गणेश, कार्तिक एवं मां पार्वती की पूजा अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा खिलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि बैल को नंदी का स्वरूप माना जाता है। महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि क्या नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा के लिए क्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इस दिन देर तक न सोए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर ले। ऐसा करना आपके लिए शुभ होगा। इस दिन भूलकर भी काला वस्त्र न पहने, क्योंकि काला रंग का वस्त्र पहनना इस दिन अशुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। यदि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शंख से जल न चढ़ाए। भगवान को लोटे से जल अर्पित करें। शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप लोटे से जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें दूध और दही मिलाया हो तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें। तांबे मई दूध और दही का मिलावट जहर में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए दूध दही के साथ पूजा के लिए आप सिल्वर का, चांदी का या पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी न करें, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवान श्री गणेश एवं शिव जी को तुलसी कभी अर्पित नहीं की जाती। इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है।
इस दिन पूजा में खेत की और चंपा की फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा में इनका वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि शिव जी बैरागी है और हल्दी एवं कुमकुम शुभता का प्रति माना जाता है। महाशिवरात्रि पर महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करनी चाहिए। दूध, दही, जल एवं बेलपत्र के साथ पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श न करें। शिवलिंग पर चढ़ाया जल कभी अपने पैरों को नहीं छूना चाहिए। शिवलिंग से बहता जल को अपने मस्तक पर लगाएं एवं अपने बच्चों पर छिड़क के, इससे शुभ होता है। इससे शरीर नजर दोष एवं कई पीड़ा से मुक्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी एवं माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए बताए सभी बातों का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन कई सारे लोग व्रत रखते हैं एवं एक बेला उपवास रखते हैं। ऐसा आप करते हैं तो ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी न हो, इसलिए अनार, संतरे का जूस एवं डाब का पानी पी सकते हैं, लेकिन गन्ने के रस मत पीजिएगा। इस दिन फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अनाज एवं नमक का प्रयोग खाने में न करें। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस का भूल कर भी प्रयोग न करें, वरना आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदारी हो सकते हैं। पंचामृत एक ऐसी चीज है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करते एवं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर बेर जरूर अर्पित करें। बेर अर्पित करने से शत्रु का सर्वनाश होता है। इस दिन दूध पीते हैं तो सिर्फ दूध न पिए, इसमें 2-3 चीनी के डेन डालकर मिलकर पिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।